नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैथ का आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। ये सभी जो क्वेश्चन है 21 फरवरी की फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो ब्याज है 10,210 रुपए। भैया इसमें करेक्शन होना था, 20 पैसे है तो वार्षिक दर क्या होगी। देखो, बात करें मूलधन मूलधन हमारा कितना था, तो भैया 22,000 रुपए था। ठीक है। अगर मैं बात करूं मिश्र धन की, तो मिश्र धन में अगर मैं ब्याज को जोड़ दूंगा, मिश्र धन में ब्याज जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा। अगर मैं मिश्र धन में ब्याज जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा, जब 10,210 को इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 32,210 रुपये 20 पैसे। ठीक है। अब उसने 2 वर्ष के लिए कह रखी है, तो समय अर्थात टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होंगे, 1 वर्ष में 2 होती है तो 2 वर्ष में होंगी टोटल 4। ठीक। अब इसकी दर निकाल लेते हैं। दर कैसे निकलेगी, देखो दर निकालने के लिए फॉर्मूला है मिश्र धन बटे मूलधन इक्वल टू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। देखो ये बेसिक मेथड है, इससे क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हमारा कितना है 32,210 रुपये 20 पैसे, मूलधन कितना 22,000 रुपये। ठीक। 1 प्लस दर पूछ रहा, दर को हम आर मान लेते हैं बटे 100 इंटू समय कितना 4। भैया इसे सॉल्यूशन कर लो, इसकी गुणा भाग कर लो। पहले 11 से घटा, 11 दूनी 22 प्लस पॉइंट हटा दिया 20,000। अब 11 से घटा, 11 दूनी 22 10 102 11 99 3 31 11 दूनी 22 कितने बचे 9 90 11 अठे 88 2 बचे 22 हो गए, 11 दूनी 22। उसके बाद फिर 2 से भाग कर लो तो 10,000, 1 घटा 2 एकम 2 2 चौक 8 2 छिक्का 12 2 चौक 8 2 एकम 2। अब देखो ये किसका 121 का वर्ग होता है, 121 किसका वर्ग है 11 का, अर्थात ये हो जाएगा 11 बटे 10 की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ठीक है। तो वही बात करता हूं, इस 4 से 4 खत्म तो क्या बचा 11 बटे 10 इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100। अब इधर लेके 1 को लेकर आया तो घटा दिया, तो 11 बटे 10 में से 1 गया तो कितना बचा, तो भैया 1 बटे 10 बचा इक्वल टू आर बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस 10 की गुणा इसमें करी तो आर बराबर आ गया 10%। अब देखो उसने दर जो पूछी है वो वार्षिक रूप से पूछी है, तो भैया वार्षिक बनाने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पहले हमने अर्धवार्षिक की दर काढ़ी है। तो कुल मिलाकर कितनी होगी 20%, इसका सही आंसर। ठीक है। ये पिछला सवाल था पिछले प्रैक्टिस सेट का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट होता है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। ठीक।
और उनका में से 8 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके का अगर कभी भी आपको प्रश्न मिल जाए तो देखो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, अब इन दोनों के अनुपात क्या क्या दे रखे हैं, 7:13, ठीक है। इनका में से 8 है, अगर मैं इनमें 8 की सब में मल्टीप्लाई कर दूं, इनमें 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। मैंने 8 सत्ते 56 और 13 104, ये संख्याएं आ गई है। फर्स्ट संख्या 56 है, सेकंड संख्या 104 है, लेकिन उसने क्या पूछा है, इनका लय पूछा है। अगर तुम्हें लय से निकालना है तो लय से निकालने के लिए इन दोनों अनुपात का गुणा मल्टीप्लाई 8, जो हमारा में से है, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, इसका दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 सत्ते 91 मल्टीप्लाई 8, 8 एकम 8, 8 निम 72, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 728, ठीक है। अगर मैं देखूं इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखो इसका दूसरा तरीका, पहली संख्या, एक फॉर्मूला है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू लय से मल्टीप्लाई में से। अब जो अनुपात दे रखा है वो 7:13, 7:13 जो दे रखा है, अब इसे अनुपात से हटाने के लिए मुझे x जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो भैया 7x मल्टीप्लाई 8x इक्वल टू लय से हम क्या मान लें, y मान लें, मल्टीप्लाई में से 8 है। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, यही तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका यही एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पी क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, करवा दो भैया। पी और क्यू मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 30 दिन में, ठीक। क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 75/2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कह दी आर और पी मिलकर 150 दिन में करते हैं। आर और पी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 150 दिन में। अब इनका एलसीएम निकाल लो, 30, 75 और 150 का एलसीएम क्या आया, कितना एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ जाएगा भैया, क्योंकि 75, इसका एलसीएम आ गया 150, क्योंकि 150 से 150 भी करता है, 75 दूनी 150 और 30 पंजे 150, ठीक है। अब इनकी क्षमता निकाल लो, एफिशिएंसी, 30 से 150 काटा तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, 75 से 150 काटा 2 बार गया, लेकिन ये बटे में जो इसकी एफिशिएंसी मान लो तो 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और 150 से 1 बार। अब देखो एक चीज इसने कही है, तीनों मिलकर 7 काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। देखो यहाँ पे पी काम कर रहा है, यहाँ पे भी पी काम कर रहा है, तो काम कितनी बार कर रहा है, दो बार काम कर रहा है। क्यों यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, आर यहाँ भी काम कर रहा है, यानी कि मतलब पी क्यू आर दो बार काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 की। अब इसकी जितनी भी क्षमता है उससे भाग दे दो, 5 4 9 और 1 10, 10 से 1 0 से 0 खत्म, 15 दूनी 30, तो ये सब मिलके कितने दिन में काम करेंगे, 30 दिन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत सिंपल मेथड भी बताऊंगा और बेसिक मेथड भी। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 है। देखो सबसे पहले ट्रिक यूज करते हैं भैया, 64 इनकी क्या आ गई, औसत आयु आ गई, एवरेज आ गया इनका। समूह में एक नया शिक्षक शामिल होने के बाद औसत में एक वृद्धि हो जाती है। देखो पहले शिक्षक 22 थे, लेकिन एक की वृद्धि हुई तो 23 हो गए,
औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। भैया 64 से कितनी वृद्धि हुई? +1 की। इस 1 की गुणा 23 में करी, 23 से कम 23, इस 23 को 64 में जोड़ दो तो कितने आए? इसका योग आ गया भैया 87। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा। ठीक, एक हमारा बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या है भैया? 22 शिक्षक हैं, 64 इनका एवरेज है। 22 चौक 88, 8 22 छिक्का 132 और 8 140। फिर उसने कह दी एक नए शिक्षक शामिल हो जाता है, तो 23 शिक्षक हो गए, तो उनकी क्षमता हो जाती है 65। भैया 23 और 65 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 23 और 65 की गुणा करते हैं, 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138, 100 नहीं 1495 इनका मल्टीप्लाई आ गया। अब इसमें से नए शिक्षक की आयु पूछ रहा, तो इनमें से घटा दोगे तो कितनी आएगी भैया? 87 ईयर इसकी आयु आ जाएगी नए शिक्षक की। ठीक है, दोनों मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक है और ये अपना बेसिक मेथड है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोर्ड मास में, बोर्ड मास ये हमारा होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से जोड़ और इससे माइनस। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। 27 और 50 का हमने गुणा की तो कितना आ गया? तो 7 पंजे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 भाग 25। ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसे सोल्व कर लो। 15 में से 14 गए तो 1 बचा, प्लस 800 बटे 800 भाग 25। अब देखो उसके बाद ऑफ है नहीं, तो इसे डिवाइड कर दो। 25 से काटा, 25 पंजे 125, 5 25 दूनी 50, नहीं 25 चौका 100, 25 चौका 100 मल्टीप्लाई 5 एकम 5, प्लस 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 32 बार गया। अब इसे जोड़ लो, कर लो इसकी गुणा। 5 की गुणा 54 में करीब, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, प्लस 32। तो इसका योग कितना आ गया भैया? इसका योग आ गया 302, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक, और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितना होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन है भैया? ये शिफ्ट के हैं 21 फरवरी 2024 की 4th शिफ्ट के क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? देखो इस क्वेश्चन को जो करेंगे हम मान के करेंगे। मान ली हमने टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 100 वस्तुएं। अगर 100 वस्तु मानी है तो इसने 70%, 100 का 70% 70 ही होगा। कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है वो? 20% के लाभ पे बेच रहा, मतलब 120 में बेच रहा। भैया सोल्व कर लो। 12 सत्ते 84, 84 रुपये में बेच दी उसने 70 वस्तु, 84 वस्तुओं के बराबर बेच दी। फिर उसने कही शेष वस्तु, अब यहाँ से 70 हमारी निकल के आ गई, तो शेष कितनी बची भैया? शेष बची हमारी 30 वस्तु, क्योंकि 70 वो पहले ही ले चुका।
वो कितनी हानि पे बेच दी? 10% की हानि पे, अर्थात 90 में बेच दी बटे 100। 0 से 0 9 या 27। अब इन दोनों को ऐड कर लो, हमारा परसेंटेज में कितना लाभ हुआ ये पता चल जाएगा हमें वस्तुओं पर। 111, अर्थात हमें 11% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सवाल में ही छिपा हुआ है। ठीक है, दो कैसे भैया, उसने 16/25 कह दी कि बेच के हानि हुई है। अब उसने हानि किस पर हुई होगी? अंकित मूल्य पे। अगर उसकी वस्तु का मूल्य है, मान लिया ये अंकित मूल्य है, तो उसका अंकित मूल्य कितना? 25 रुपए है, लेकिन उसने बेच दी और उसमें भी बेचने पर उसने हानि कमाई, तो सीधी सी बात है उसने 16 रुपए में बेची होगी। तो ये क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य। तो भैया इसका अनुपात क्या होगा? 25/16। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर देख लो। उसने कही अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि हुई। अब 25 रुपए में उसने वस्तु बेची, तो हानि किस पर होगी? अंकित मूल्य पे। तो कितने में बेच दी उसने? 16 रुपए में बेच दी, तो इसका जो रेशो आगा 25/16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक, यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, ठीक है, जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना होगा यह बताना। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने रमेश और ये रमन, अब रमेश का वेतन रमन से अधिक है भैया। अगर रमन का 100 रुपये है तो इसका 120 रुपये होगा वेतन। ठीक है, अब इनका रेशो निकाल लो। इनका रेशो आएगा 6:5 का। ठीक है भैया, यूं इनके वेतन का अनुपात है। उसने कही है रमेश इतने रुपए बचाता है, कितने रुपए बचा रहा है? 33,750 रुपये, जो उसके वेतन का 75% है। किसके वेतन का? रमेश के वेतन का। अगर ये बचत है तो वेतन का कितना प्रतिशत है? 75%। तो इसका टोटल वेतन निकाल लो। ठीक है, टोटल वेतन निकालूंगा मैं। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से घटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 6, 3 पंजे 15। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करो भैया इसकी जल्दी से जल्दी। भैया 45,000 रुपये किसकी आई हुआ? किसकी सैलरी आई है? रमेश की जो सैलरी आ गई वो 45,000 रुपये आई है। ठीक है, लेकिन पूछ किसकी रहा है? पूछ रमन की रहा है। तो सीधी सी बात है, 45,000 में 6 से भाग कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 45,000 में 6 से भाग करी, क्योंकि ये सैलरी किसकी है? रमेश की सैलरी है। रमेश की सैलरी से भाग कर दो, रमन की सैलरी आ जाएगी। तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 7500। अब इसकी 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 5 0 0 25, 35 और 2 37। 37,500 रुपये किसकी आएगी? 37,500 रुपये जो सैलरी आई है वो आई है भैया रमन की। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 2 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो ये क्वेश्चन जो है हमें पीछे से सोल्व करना है, मतलब नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर को जाना है। अगर आप ऊपर से सोल्व करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो सबसे पहले इसका रेशो बना लो। अगर रेल और आदमी अर्थात व्यक्ति, इनकी चालों का अनुपात दे रखा उसने। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो किसकी चाल 5 गुनी है? रेल की। किससे? व्यक्ति से। अब कर लो, 600 मीटर लंबी क्या है? रेलगाड़ी है। चलो भैया 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 सेकंड में पार कर रही है। चलो भैया अब आंसर देखो किलोमीटर पर घंटे में, और हमें दूरी चाल जो दे रखी है मीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो हम इसे किस में बना लेंगे? किलोमीटर पर घंटे में चेंज कर लिया। ठीक, उसके बाद इन चालों को जोड़ लो, क्योंकि एक फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल जुड़ेंगी क्यों? देखो रेल और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब विपरीत में चालें क्या होती है? जुड़ती है, अर्थात 5 और 1 6। इसे x में मान लिया मैंने। अब भैया सोल्व कर लो। 5 दूनी 10 और 6 से 6 खत्म। कुछ गलती हुई है कहीं? 20 सेकंड में पार करता है 6। हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18 किलोमीटर पर घंटा। अब उसने पूछी किसकी चाल है? रेलगाड़ी की चाल पूछी है। तो रेलगाड़ी की और आदमी की दोनों की निकाल लो। 18 से मल्टीप्लाई करी, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल आ गई? रेलगाड़ी की। आदमी की चाल कितनी है? 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था पर दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक, मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? देखो अगर जिसने लैंग्वेज समझ ली उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं बात करता हूं भैया, दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो इसमें मतलब कुछ मिश्रण में इसमें पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 10:3 हो जाता है। ठीक है, कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है। नहीं भाई, यहाँ पर दूध मिलाया जाएगा, मिश्रण में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण अनुपात ये हो जाता है। अब देखो पानी सेम है, लेकिन दूध में जो उसका अनुपात है बदल गया। कितने लीटर दूध मिला होगा? 8 लीटर मान लिया हमने, 8 लीटर दूध मिला होगा। तो उसने कही प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में। प्रारंभिक मिश्रण कितना था हमारा भैया? 5 था, 3 और 2 5। ठीक, कितना दूध मिलाया गया? कितना दूध मिलाया हमने? 8 लीटर मल्टीप्लाई 100। अब सोल्व कर लो इसे। 800 बटे 5 अर्थात 5 एकम 5 36 160% इस क्वेश्चन का आंसर है। देख क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, वहां पर पानी की जगह दूध मिलाया जाएगा ना मिश्रण में, जब भी तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है, ठीक। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो इसका फॉर्मूला मैंने जो बना रखा है वो ये है, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, छूट बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है भैया। अब अंकित मूल्य वो पूछ रहा है तो अंकित मूल्य को मैंने x मान लिया, छूट कितनी दी है 35% की, तो बेचा कितने में होएगा, उसने 65 में बेचा होएगा किसी वस्तु को, लेकिन वो कितने रुपए बता रहा, वो बता रहा 1690 रुपये में बेचा मैंने इस वस्तु को, ठीक है। तो भैया इसे अब इसकी काटा पीटी कर लो, 13 से काटा, 13 पंजे 65, ये कितने बार गया 130 बार। वहीं आगे इसकी गुणा भाग कर लो, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, इस 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो x बराबर 2600 रुपये क्या आगा, इस वस्तु का अंकित मूल्य आ गया, कितना आया 2600 रुपये। अंकित मूल्य छूट किस पर दी जाएगी, सदैव अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 9:13 है। यदि परिवार का व्यय इतने रुपए है तो परिवार की बचत कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भैया इस क्वेश्चन को जो करेंगे हम, देखो आय, व्यय और बचत, अगर किसी की आय होगी तो सीधी सी बात है वो खर्चा भी करेगा तो साथ में आय में बचत भी करेगा, तो इसलिए मैंने तीनों पॉइंट लिख लिए। उसकी आय 19 रुपये है, 13 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रुपये रहा है 6 रुपये। लेकिन उसने कितने रुपये बता रखी है, उसने बता रखी है भैया 29,510 रुपये खर्च करता है। यहाँ कितनी वैल्यू है 13, अगर 13 रुपये की वैल्यू 510 29,510 रुपये है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू निकाल लो, 13 दूनी 26, 3 35, 13 दूनी 26, कितने 9, 13 सत्ते 91, एक की वैल्यू कितनी आई है भैया 22,700। लेकिन उसने पूछा क्या, बचत की मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया बचत की मल्टीप्लाई करी, 7 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 1 13, तो उसकी बचत कितनी आई 13,620। अगर वो तुमसे कुल आय पूछे तो भैया यहाँ 19 की गुणा कर देना, अर्थात 2270 में 19 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी आय निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनराशि पर 20% के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो इसका फॉर्मूले पे आधारित इस क्वेश्चन को करेंगे हम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। अब इसमें मान रख लो भैया साधारण ब्याज की धनराशि का 3/5 है, अर्थात साधारण ब्याज क्या है 3 है, इस 100 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, बराबर मूलधन कितना 5 है, दर पूछ रहा है, समय कितना दे रखा है 20, अगर मैं 20 से भाग करूं इसे 20 पंजे 100 और 5 से 5 खत्म, तो आर बराबर कितनी प्रतिशत आ गई
3%। भैया एसएससी जीडी में यही क्वेश्चन आए थे। मेरिट हाई जाने का एक मेन कारण यही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 30 कलम खरीदता है और 50% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी होंगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो करें इस क्वेश्चन को। देखो 1 रुपए में उसने कितनी कलम खरीदी, 30 कलम खरीदी। ठीक, खरीदी, फिर उन्हें बेचने के लिए वो 50% लाभ की अपेक्षा कर रहा है कि मैंने 1 रुपए की 30 कलम खरीदी है और मुझे 50% का लाभ होना चाहिए। अब 50% का लाभ किस पे होगा, 1 रुपए पे। परसेंटेज हटाओ, 100 लगाओ। तो उसने आगे कही कि 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। तो भैया 1 रुपए में x कलम बेचनी चाहिए उसे। x का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हमने भैया ये सॉल्व किया। ये 50 से कटा, 50 × 150, 50 दूनी 100। अब 3 से कटा, 3 दाम 30। तो x की वैल्यू 1/x बराबर 1/20। तो x बराबर 20, अर्थात 1 रुपए में कितनी कलम बेचेगा वो, 20 कलम बेचनी चाहिए जब उसे 150 रुपए का लाभ होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 14। 2 बेलनाकार डिब्बों का आधार समान आकार का है। ठीक है भाई, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक, एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अगर जिसने फॉर्मूले याद कर रखा है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। अब करते हैं। देखो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, अब आंसर अनुपात में आ रहा है दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, अब करते हैं भैया। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। लेकिन 2 बेलन है तो 1/1 अनुपात पाई r स्क्वायर h 2। अब भैया देखो प्रत्येक की व्यास अगर 14 है, d 14 है, पहली बात तो इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर हम इसका यूज करें तो त्रिज्या में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 7 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम यहाँ वैसे भी रखेंगे मान r की वैल्यू तो कट जाएगी, पाई से पाई खत्म, यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, क्योंकि दोनों बेलनों की त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर है। एक h का मान 10 सेंटीमीटर है, दूसरे h का मान 20 सेंटीमीटर है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, अर्थात 1/2। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, अर्थात पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन का अनुपात है 1/2, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात 3/4 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात 4/5 हो जाता है और संख्याओं का योगफल 27 हो जाए। अब ये ऑप्शन है तो इसका क्या हो सकता है आंसर। भैया इनका रेशो दे रखा है 4/5। अगर इन संख्याओं को जोड़े तो उसने कह रखी है कि 27 होना चाहिए। हमारा कितना बैठ रहा है, 9 बैठ रहा है, तो 9 तिया 27, अर्थात एक की वैल्यू 27 है। 3 चौक 12, 3 पंजे
15। लेकिन उसने पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 3 जोड़ी जाएगी। ठीक है, अगर संख्या पूछता 12 और 15। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपए कम कर देता है। ठीक, 10% का लाभ और 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है। अब देखो 10% का लाभ था पहले, उसे वो किस में बदल जाता है, 3% हानि में बदल जाता है। यानी कि मतलब 10% जो लाभ हुआ था वो भी हानि में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मतलब लाभ तो गया ही गया, साथ में हानि और हुई। कितने की हुई, टोटल कितने हो गए, 13। लेकिन उसने कितने रुपए कम करे हैं, उसने रुपए कम करे 39। भैया एक की वैल्यू निकाल लो, 13 तिया 39, एक की वैल्यू 3 रुपए, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी कम नहीं है भैया, ये काम है, काम से 12, 15 और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। ठीक है, अगर भैया राशि वितरित करनी है तो जो उनकी क्षमताओं का अनुपात आएगा वही उनकी राशि इसी प्रकार से उनमें वितरित की जाएगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, कितने कितने दिन में कर रहे हैं, एक 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, एक 30 दिन में। अब इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम कितना आएगा भैया, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। ठीक, अगर मैं 12 से भाग दूं, 12 पंजे 60, ए की क्षमता 5 आ गई। अगर मैं 20 से भाग दूं, 15 चौका 60, बी की क्षमता 4 आ गई। अगर सी से भाग दूं, 30 दूनी 60, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी 5:4:2। इस अनुपात में उनकी क्या होनी है, राशि वितरित होनी है, अर्थात सभी को इतने इतने भाग से राशि मिलेगी। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो सकता है, 5:4:2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगर ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि तीनों कितने दिन में कार्य करेंगे, 5, 4, 9 और 2 11, तो 11 डे में ये कार्य समाप्त कर लेते तीनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। ठीक भैया, और परिमाप 132 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हमें। देखो आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8:3 के अनुपात में है। ठीक है भैया, लेकिन उसने परिमाप 132 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2a + b। अब परिमाप कितना दे रखा है उसने, 132 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू मान ली, बी की वैल्यू मान ली, तो 8x + 3x गड़बड़ बराबर 2a + b।
अब आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर टू 8x प्लस 3x। सॉल्व करो इसे सॉल्व करेंगे हम तो 132 इक्वल टू 2, 8 और 3 11, 11x, 11 से कटा 12 बार और 2 से कटा ये 2 छिक्का 12, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल पूछना है। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो लंबाई कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक, अगर 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 18 सेंटीमीटर क्या आ गई चौड़ाई। अब उसने पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। भैया लंबाई कितनी दे रखी है हमारी, लंबाई निकाली थी 48 और चौड़ाई 18। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 18 अट्ठे 44, आगे मल्टीप्लाई करी हमने 18, 18 चौक 72, 72 76 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। पहले घंटे में कितनी गति से चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है। दूसरे घंटे में, अगले घंटे में, यानी कि मतलब एक घंटे वो कितने किलोमीटर चलती है, 65 किलोमीटर चलती है। और उससे अगले एक घंटे में, मतलब तीसरे घंटे में वो चलती है 70 किलोमीटर। अब उसने क्या पूछा, इनकी चालों का अनुपात पूछा। भैया इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों का योग कितना है, और यहाँ कितने घंटे हो गए, लगभग 3 आवर। ठीक है, तो यहाँ कितनी दूरी हो चुकी है, 195 किलोमीटर। हमारा फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। भैया दूरी कितनी है हमारी 195, दूरी 195 किलोमीटर, कितने घंटे का समय लग रहा, 3 घंटे का समय लग रहा। भैया मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं भाग कर दो, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, अर्थात इसकी जो चाल आई है, एवरेज चाल आ गई भैया वो 65 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।